हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो एज़ यू ऑल नो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में फ्री कंटेंट जितना भी था एसबीआई क्लर्क के लिए जो आपको प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होगा वो सारी आपको वीडियो में प्रोवाइड किया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए सो दैट आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कहीं पर भी आप लैक कर रहे हैं तो ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल लिटरली ऑनेस्टली ये मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ये कह लीजिए मैंने काफ़ी रिसर्च करके इस वीडियो को लेकर आई हूँ आपके लिए कि ऐसे टॉपिक जिनसे लिटरली आप अपनी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। देखिए होता क्या है, हर चीज़ एक एक छोटी से छोटी चीज़ तो मैं नोट डाउन नहीं कर सकती ना, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखने के साथ एक बार सुनिएगा ज़रूर अच्छे से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए कट ऑफ आपको पता है कि मतलब आपके 14,000 अप्रॉक्स वैकेंसी आई हैं एंड फॉर्म करने वाले जो बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, दैट इज़ अराउंड 20 लाख। ठीक है, 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 14,000 भर्तियां हैं। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पे बहुत काम करेगी, स्मार्ट वर्क आपका बहुत काम करेगा, आपका पूरे साल जो आपने मेहनत करी है वो काम करेगा, आपका लक काम करेगा। ठीक है, बट ठीक है, फिर भी हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा लक काम कर जाता है या कभी हमें कोई छोटा सा एक रिसोर्स चाहिए होता है जिसके थ्रू में भी हमें कोई हेल्प मिल जाए। तो मैं अभी भी मैं आपके पास, क्योंकि 8-10 दिन पड़े हैं अभी भी आपके पास, तो 8-10 दिन में भी आप अपने डायरेक्शन को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये तो आप क्लियर होंगे ना, इस बात से तो सहमत है मेरी कि 10 दिनों में भी हम अपनी डायरेक्शन को, अपनी डेस्टिनी को पूरी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेन टॉपिक पे आते हैं, एसबीआई क्लर्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, या ये कह लीजिए फॉर श्योर टॉपिक्स जो आएंगे ही आएंगे एंड जिसको करने से ही आपका प्री निकलने के मतलब 99% चांसेस, अगर आपने इतना कर लिया तो प्री तो फॉर श्योर क्लियर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए जैसे सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बगल में टॉपिक और दिन उसके मार्क्स लिखे। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ। देखिए मैंने इंग्लिश के लिए सबसे पहले लिखा है आरसी। आरसी आपके 10 से 15 नंबर का एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आरसी को तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है आपका इंग्लिश का, आरसी, एंड चैप्टर नंबर 2 इज वोकैब। बस यही 2 चैप्टर है आपके इंग्लिश के। देखिए इंग्लिश यहाँ पे इतनी ही है, आपको यही 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज एरर, आप इसको भी कर लीजिए। ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट तो क्या कहूँ है कि नहीं है, क्योंकि अब देखिए टाइम कम है आपके पास, तो अगर आप अभी भी थोड़ा सा वीक हैं अपने इंग्लिश में तो ठीक है, आप इन दोनों पे काम कीजिए। गॉट इट। तो आरसी आपका चैप्टर नंबर 1 है, 10 से 15 नंबर का आएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको टारगेट बैच टीचर्स ने फ्री कर दिया, आप वहाँ से कर लीजिए। एंड निमिषा मैम का फ्री सेक्शन जो है येस ऑफिसर ऐप के अंदर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या रेस्ट आप लोग वाईटी को फॉलो करते हैं टीचर्स को, तो वहाँ पे आपको निमिषा मैम डेली एडिटोरियल कराती है, विशाल सर कराते हैं, अड्डा पे आपके शांतनु सर कराते हैं, सॉरी संतोष सर कराते हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिए आरसी। ठीक है, देन वोकैब, देखिए वोकैब भी 3 पार्ट है। देखिए द हिंदू की वोकैब आप लास्ट 3 मंथ्स की करके चले जाइएगा, ये आएगी एग्जाम में, लास्ट 3 मंथ्स की ही वोकैब आएगी, क्योंकि वोकैब तो इज लाइक अ ओशन, आप कितनी वोकैब करेंगे, तो लास्ट 3 मंथ्स की ही कीजिएगा। देन आपको क्या करना है, वोकैब प्रोडिजी का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, अगर आप लोगों के पास वोकैब प्रोडिजी है तो ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार आप लोगों को चैप्टर्स दिखा देती हूँ कौन से हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 है लिस्ट ऑफ 220 रूट वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। ठीक है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है स्पेशली फिलर्स के क्वेश्चन में। देन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 3000 वर्ड्स जो इसी रूट वर्ड से डराइव हुए हैं, तो इसको भी कर लीजिएगा। एंड चैप्टर नंबर 8 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा ही है आगे से, तो प्लीज़ इन चैप्टर्स को आप जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको 2 चैप्टर बता दिए, नंबर 1 आरसी, नंबर 2 आपका वोकैब के लिए ये 3 सेक्शन जो मैंने आपको दिए दैट। ओके, नेक्स्ट आपको जो चैप्टर नंबर मतलब वोकैब का पार्ट है, मतलब सेकंड का थर्ड पार्ट के लीजिए, सब पार्ट के लीजिए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस करके चली जाइएगा। कभी अगर आपका लक अच्छा होगा तो ईडियम्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब आराम से डुएबल होते हैं, तो आप उनको भी करके चले जाइएगा। ठीक है, एरर के लिए देखिए अगर आप काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करें तो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा कि एरर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, 3, 4, 5 नंबर के एरर के क्वेश्चन आते हैं। बट अगर आपने अभी से प्रैक्टिस, मतलब अभी नए नए आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो अकॉर्डिंग टू मी एरर के लिए आप एक बार 120 रूल्स पढ़ के चले जाइए। एंड यूट्यूब पे निमिषा मैम के जो एरर के वीडियोज़ हैं एक बार उन्हें कर लीजिए, काफ़ी हद तक आपके एरर के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट की। अगर आपकी क्वांट वीक है, जो कि मेरी हुआ करती थी, ऑल्दो आज भी काफ़ी वीक है, तो ठीक है क्वांट की स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। क्वांट में मेरा भी सिंपल यही इस बार का रहने वाला है, आप लोगों को शेयर कर देती हूँ वो चीज़ें, देख लीजिए आप, अगर सही लगता है तो आप भी फॉलो कीजिए, रेस्ट आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होंगी, है ना। तो क्वांट के लिए आपको क्या करना है, देखो जैसे किसी की अरिथमेटिक काफ़ी वीक है, तो मेरा सजेशन तो स्टार्टिंग से ही रहता है कि प्री आपका विदाउट अरिथमेटिक भी क्लियर हो जाएगा।
ट्रूली आपका मेंस बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, मैं आपको ऑनेस्टली बोल देती हूँ, लेकिन प्री तो क्लियर हो जाएगा ना। तो उसके लिए आप स्पीड मैथ्स 15 नंबर की आएंगी, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, ठीक है। डीआई आपकी 10 नंबर की आएगी, तो यहीं पे आपके 25 नंबर हो गए। क्वांट में आउट ऑफ 35 आपको 25 स्कोर हो गए ना विद 100% एक्यूरेसी। तो अगर आपकी अरिथमेटिक वीक है तो अभी आप अरिथमेटिक को बिल्कुल भी मत कीजिए, मतलब करिए ही मत, ठीक है। आप इन दोनों पे कमांड बनाइए क्योंकि अब टाइम रह गया बहुत कम। तो बेटर होगा 25 नंबर भी अगर 100 में से सॉरी आपके 35 में से 25 भी स्कोर कर लेते हैं विद 100% एक्यूरेसी, तो आपका चांसेस है कि एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजल, ठीक है, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, तो ये एक ही है। देन थर्ड वन इज ब्लड रिलेशन। ये ना आपको 1 2 3 जो मैंने लिखे हैं दीज आर चैप्टर्स कह लीजिए आप इनको, चैप्टर 1 चैप्टर 2, चैप्टर 1 2 3। देन यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 दीज आर चैप्टर्स, ठीक है। तो 15 नंबर की तक तो पजल ही आ जाती है हमारे पास, है ना। 3 पजल तो आ जाती हैं, 2-3 पजल्स, ठीक है। सिलॉजिज्म इनइक्वालिटी मिला के 5 6 7 नंबर का आ जाएगा। ब्लड रिलेशन आपका 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन पे बेस्ड। तो ये रहा। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, मैंने जो आपको चैप्टर लिखे हैं ना यहाँ पे 3 2 5 ठीक है 6 7 8, मैंने आपको लगभग 8 चैप्टर लिखे हैं, अगर मैं मोटा मोटा आइडिया लगाऊँ, ठीक है। तो ये 8 चैप्टर मैंने आपको लिखे हैं अराउंड। तो इतने चैप्टर अगर आप कर लेते हैं ना, मतलब ये 8 चैप्टर्स, तो भी आप आराम से 60+ स्कोर कर लेंगे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, कोई ऐसा आप लोगों को डाइवर्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ या आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं ऑनेस्टली ये बात बोल रही हूँ कि अगर आपने 8 चैप्टर भी कर दिया ना, तो आपके 60+ आराम से स्कोर हो जाएगा। और कट ऑफ भी देखिए, अगर देखते हैं कि कट ऑफ कम जाती है ज़्यादा जाती है, बट ठीक है, अगर आप लोगों का सब कुछ ठीक चला, लक वगैरह काफ़ी अच्छे चला, आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, तो होपफुली आप लोग एसबीआई क्लर्क की जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसकी कट ऑफ को क्लियर तो कर देंगे। इतना करने से आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर देंगे, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट एग्जाम है ये, ठीक है। और सबसे बैंकिंग इंडस्ट्री का टॉप मोस्ट जो है आपका एसबीआई बैंक है, ठीक है। सो उसका क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, काफ़ी ईजी होगा। पीओ के लेवल का एग्जाम नहीं आता, इजी लेवल रहता है। और इंग्लिश जिसकी अच्छी है, जिसकी रीजनिंग अच्छी है, अगर 2 भी आपका अच्छे है ना, तो आप आराम से 30 सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ हमारे पास नहीं होती, बस एक थोड़ा सा रहता है ये गवर्नमेंट एग्जाम में कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, आप इतना कर लीजिए, आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सबके कमेंट का आंसर आपको दे दूंगी, ठीक है जी। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर अपडेट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।